21:7 का महावाक्य है। आज की मुरली बहुत ही धारणा पूर्वक है, साकार मुरली है। लेकिन बाबा ने कहा हमें बाबा मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया है। हम बच्चों के अंदर देवी गुण भर रहा है, तो हमें चेक करना है हम कब कहाँ तक आसुरी गुण छोड़ा है और देवी गुण को धारण किया है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो देवी गुणों को धारण करने के लिए और आसुरी अवगुणों को छोड़ने के लिए। तुम्हारे में बाबा ने कहा कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा आसुरी एक्टिविटी कौन सा है, कौन सा आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। आज बाबा ने कहा है लड़ना, झगड़ना, रूठना और आश्रम पर यानी यज्ञ में धूम चक्कर मचाना, ये क्या है, आसुरी अवगुण। बाबा ने कहा जो संस्कार को बिगाड़ देता है, जो श्रृंगार को बिगाड़ देता है। तो आज बाबा ने बहुत धारणा वाली क्लास है, इसमें एक एक लाइन सुनिएगा कि बाबा ने कहा कि हमें बाबा आत्मा शांत स्वरूप है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, इसमें रूठने की बात नहीं है, ना उस बात को ज़्यादा सोचने की है। क्या पता उस समय कौन सी स्थिति में है, किस अवस्था में है, परवश है, तो उस बात को लेकर के सोच के धमचक्कर नहीं बनाना, ना अशांति फैलाना, ना हमारे बजाय से यज्ञ की वातावरण खराब हो, ना आपस में मिलकर वो बात की चर्चा करना, आलोचना करना, ये सब क्या है, आसुरी एक्टिविटी। बाबा की महावाक्य का सार है मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करनी, किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। उत्तर है आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्कर मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टा कर्म करते, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्म राज भी है। गीत है भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। रूहानी बच्चे तो यह जान चुके हैं कि ऊंच से ऊंचा भगवान है। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है हम दुख करता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा अपने ख्यालत बड़े ऊंचे और रॉयल रखनी, रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबच यानी लालच को छोड़ देना। वरदान ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्वयं को जो है जैसा है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ है उन्हें सहज समाप्त करने,
उन्हें समाप्त करने की सहज युक्ति है। अनिष्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह अनिष्ट नहीं। अनिष्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, ऐसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। स्लोगन: सच्ची तपस्वी वह है जो सदा सर्वंश त्यागी की पोजीशन में रहता है। आज के अव्यक्त ऐसा है। संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हैं। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रोलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ तो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। ओम शांति।